हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना ह्यूमन रोबोट पार्ट 3 पढ़ेंगे। जो स्टार्ट आवर लेसन, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। राम सिंह 070 फॉलोड प्रेम चोपड़ा लाइक अ फेटफुल डॉग व्हेन ही स्टॉप्ड एट गोपाल ज्वेलरीज। यानी राम सिंह 070 प्रेम चोपड़ा को एक वफादार कुत्ते की तरीके से फॉलो करता था। When he stopped at गोपाल ज्वेलर्स, जब वो गोपाल ज्वेलरी के पास में रुके, थ्रू द ग्लास विंडो ही saw a generous display of gold ornaments। तो उसने जो विंडो लगा हुआ था ग्लास विंडो से, उसके अंदर देखा जो कीमती गोल्ड्स के ऑर्नामेंट्स यानी कि सामान रखे हुए थे। क्विकली प्रेम चोपड़ा डिसअपियर अराउंड द कॉर्नर एंड स्पूक इनटू द रिमोट कंट्रोल सॉफ्टली एंड क्लियरली। जल्दी से प्रेम चोपड़ा अपने आप को एक कॉर्नर के पीछे छिपा लेता और रिमोट कंट्रोल के अंदर बहुत ही साफ और बहुत ही आराम से बोलता है, पिकअप अ नेकलेस एंड हाइड, नो नॉइज, इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड। यानी वो कहता है कि एक नेकलेस उठाओ और उसको छुपा लो, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन खुलनी भी नहीं चाहिए। टॉप सीक्रेट यानी बहुत ही सीक्रेट की बात है। अदरवाइज आई विल डिफीट योर सिस्टम, ही थ्रेटेंड, यानी उसने धमकी दिया वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, तुमको ख़त्म कर दूंगा, डिफ्यूज़। राम सिंह 070 मूव्ड इनसाइड द शॉप क्लोज टू द काउंटर, हिज मेटल palm extended forward silently and a necklace went into the storage unit without a clink or a jingle. Nobody took notice. राम सिंह 070 शॉप के अंदर दाखिल हुआ काउंटर के पास से होकर, और उसका मेटालिक पाम बिल्कुल खामोशी के साथ में नेकलेस की तरफ बढ़ा और उसने जल्दी से उसको स्टोरेज के अंदर जो उसके पास में था उसके अंदर छिपा लिया, बिना किसी क्लिंग यानी झनझनाहट की, बिना आवाज़ के, और किसी ने उसको नोटिस भी नहीं किया। From expensive antiques to ornaments and precious stone, the shoplifting went on for some days without any trace of anxiety and recognition in the beginning। यानी कि एक्सपेंसिव यानी कीमती सामान, हीरे जवाहरात के साथ में दुकान चलती रही बिना किसी ट्रेस के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी पहचान के। शुरू में यानी जैसे पहले दुकान चलती थी ऐसे दुकान उसकी चलती रही। बट द कन्फ्यूज रिएक्शन ऑफ शॉप ऑनर्स ग्रेजुअली बिकम लाउडर। लेकिन जो शॉप का ऑनर था उसका बिल्कुल कन्फ्यूज रिएक्शन ये साबित कर रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता परेशान होगा। अनअवेयर प्रेम चोपड़ा वेंट ऑन विथ हिज शॉप लिफ्टिंग spree until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot। अनअवेयर यानी कि कुछ पता नहीं था, प्रेम चोपड़ा को कुछ नहीं पता था कि बाद में क्या होने वाला है। वो रास्ते में जा रहा था और एक फ्रूट वेंडर जो अपना यानी फ्रूट बेचता था, उसने नोटिस किया कि एक्सपेंसिव बंच ऑफ अफ़गानी ग्रेप्स यानी कि अफ़गानी अंगूर के बंच गायब हो रहे हैं एक मेटालिक ब्लू रोबोट के अंदर। द इंसिडेंट वॉज रिलेटेड ऑल ओवर एंड नो सूनर हैड दे हर्ड दैन सम शॉपकीपर्स रिकॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ अ मेटालिक ब्लू रोबोट इन देयर शॉप बिफोर देयर वैल्यूएबल वर्ड मिसिंग। यानी ये खबर चारों तरफ फैल जाती है ब्लू रोबोट को लेकर के, राम सिंह 070 को लेकर। यानी ये जो हादसा पेश आया था ये तमाम उन शॉप ऑनर्स के लिए था जिनका अभी तक सामान मिस नहीं हुआ, तो उनका भी सामान मिस हो सकता था। इसके लिए खबर चारों तरफ फैल जाती है। दिस इंफॉर्मेशन रीच द पुलिस हेडक्वार्टर्स इन नो टाइम। यानी अब ये खबर कहाँ पहुँच जाती है? पुलिस के पास में पहुँच जाती है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो चुका है, लोगों के सामान चोरी हो सके हैं, कीमती गोल्ड ऑर्नामेंट्स चोरी हो चुका है, एक फ्रूट वेंडर की लारी से कीमती ग्रेप्स चोरी हो रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों की खबरें पुलिस के पास में बहुत जल्दी से पहुंच जाती है। वन डे प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह 070 टू झावरी ब्रदर फॉर लिफ्टिंग प्रेसियस जेम्स। यानी कि एक दिन प्रेम चोपड़ा राम सिंह 070 को गाइड कर रहा था झावरी ब्रदर्स के यहाँ से प्रेसियस जेम्स, यानी कि वहाँ से भी कीमती अपने को सामान
कैसे उठाना है। द पुलिस वॉज वेटिंग इन readiness and the computerized cameras capable of split second recording clicked him in the act। यानी कि पुलिस क्या काम कर रही थी, वो इंतज़ार कर रही थी, रेडी थी कि ये किस तरीके से कंप्यूटराइज एक्सट्रैक्शन करता है। तो कैमरे से देख सकते थे, उसकी रिकॉर्डिंग भी देख रहे थे, यानी कि किस तरीके चोरी। वो लोग इसी वेट में थे कि कैसे हुआ, और उस हर एक उसके एक्ट को वो ध्यान दे रहे थे। राम सिंह रोबोट वॉज कॉट, राम सिंह का रोबोट पकड़ लिया गया। बट प्रेम चोपड़ा फ्लेड एज सून एज ही सा, लेकिन प्रेम चोपड़ा भाग गया जैसे उसने देखा। तो द बिनोकुलर्स, टू पर्सन्स नोटिंग डाउन राम सिंह लाइसेंस नंबर प्रिंटेड ऑन हिज मेटालिक नेक। यानी कि लोगों ने जो राम सिंह 070 के लाइसेंस नंबर था उसकी जो गर्दन पर लिखा हुआ था उसको नोट कर लिया और उसको लिख लिया। प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड हिज होम एज द ऑनर ऑफ राम सिंह 070 द थीफ। यानी कि प्रेम चोपड़ा को उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो राम सिंह 070 का मालिक था, जो एक चोर था। नेक्स्ट पेज। सून आफ्टर हिज अरेस्ट प्रेम चोपड़ा वॉज रिलीज ऑन बेल अंटिल द कोर्ट हेयरिंग। None of the stolen article were recovered from his house। यानी कि अरेस्ट होने के बाद में जल्दी प्रेम चोपड़ा कोर्ट पर रिहा हो जाता है, छूट जाता है कोर्ट हेयरिंग तक, क्योंकि उसके घर से कोई भी सामान जो चोरी हुआ होता है वो नहीं मिलता है। He had cleverly disposed them off through his gang। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, गैंग के साथ मिलकर उसको ठिकाने लगा। डिस्पोज के माने होता है छिपा देना, ठिकाने लगा देना। In the court he is denied all the charges। और वो कोर्ट के अंदर तमाम जो चार्जेस लगे हुए थे उन सब का इनकार कर देता है। Someone else seemed to have tampered with Ram Singh 070's program। The police found me at home, he urged। यानी वो कोर्ट से इल्तिजा करता है कि किसी ने मेरे रोबोट यानी राम सिंह 070 के साथ में छेड़खानी की है और पुलिस ने मुझको घर से पाया है, यानी कि मैं उसके पास में नहीं था। काउंसिल गोल क्लियर्ड हिज थ्रॉट एंड रीच क्लोजर टू द जज। काउंसिल गोल यानी कि जो कोर्ट के यानी कि जो इसके खिलाफ मुकदमा लड़ रही थी उसका जो गला साफ़ करते हैं, यानी कि थोड़ा सा गला साफ़ करती है और जज के पास पहुँच। Considering Mr. Chopra's explanation and the happening of the last few days when so many jewelers and curio dealers have been affected, it seems important to know the working of Ram Singh robot। I request Ram Singh robot to be called in the court। यानी कि वो कहता है कि प्रेम चोपड़ा के एक्सप्लेनेशन को देखते हो और जो अभी कुछ दिनों के अंदर वाक़े पेश आए हैं, जो ज्वेलरी चोरी होना और सामान चोरी होना, तो ये सब ये बात का एहसास दिलाता है कि प्रेम चोपड़ा के पिछले कुछ दिनों की हरकत को हमें देखना चाहिए। और मैं राम सिंह 070 को कोर्ट में हाजिर होने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। ऐसा काउंसिल गोल ने जज के सामने ये बात कही अपनी। अब जज क्या फैसला करता है नेक्स्ट पेज में देखते हैं। रोबोट गोज़ टू कोर्ट फॉर द हेडिंग इन द नेक्स्ट डेज पेपर्स। यानी कि दूसरे दिन जो पेपर की जब से बेस्ट हेडिंग थी वो था रोबोट गोज़ टू कोर्ट, यानी कि रोबोट कोर्ट के अंदर जाएगा। द नेक्स्ट डे द कोर्ट वॉज क्राउडेड विद पीपल। दूसरे दिन कोर्ट बिल्कुल लोगों से भर चुका था, एकदम से भीड़ लगी हुई थी। कीन टू वॉच अ रोबोट इन द विटनेस बॉक्स, क्योंकि लोगों की चाहत थी कि हम रोबोट को विटनेस बॉक्स के अंदर देखें। काउंसिल गोल was ticking off points till the last moment। यानी काउंसिल गोल ने याद दिलाया लास्ट मोमेंट को देखने के लिए। He appeared confident and crisp but so was प्रेम चोपड़ा। यानी कि ही appeared वो जाहिर हुआ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में, प्रेम चोपड़ा पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में वो भी कोर्ट के अंदर हाजिर हुए। Never would this machine मैन बैटरी हिज मास्टर, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि अपने मालिक की बेवफाई नहीं कर सकती है मशीन। द प्रोसीडिंग बिगेन एंड राम सिंह 070 अपीयर्ड इन द विटनेस बॉक्स। यानी कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और राम सिंह 070 विटनेस बॉक्स के अंदर हाजिर होता है। योर ऑनर काउंसिल गोल बिगिन, यानी काउंसिल गोल ने स्टार्ट किया। आई एम टोल्ड बाई सुपर रोबोट्स दैट द memory tap design in this type of robot contain information of the previous week।
कहता है कि मैंने सुपर रोबोट्स प्लाज़ा जो कंपनी जिन्होंने डिज़ाइन किया है उससे मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा है कि इस तरीके से रोबोट की जो मेमोरी होती है वो पिछले हफ्ते का एक्शन अपने अंदर सेव कर कर रखती है। बट द केस स्टार्टेड अ फोर्टनाइट आफ्टर द इंसिडेंट, द नीड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी वाइड अप, द जज सेड। यानी कि बट द केस स्टार्टेड अ फोर्टनाइट आफ्टर, यानी कि जज कहता है कि जो केस स्टार्ट हुआ है ये तो पिछले दिनों से स्टार्ट हुआ है, यानी जिस दिन ये हादसा हुआ उसके चौथे दिन के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि जो ज़रूरी मालूमात हो, खबरें हो, इसके अंदर वाइड आउट यानी कि बाहर चली गई हो। ऐसा किसने कहा? जज ने कहा। जज ने भी अच्छी बात कहा, लेकिन आगे देखते हैं कि हम क्या होने वाला है। तो बच्चों एंजॉय करो इस लेसन को, बहुत ही प्यारा लेसन है। अगर आप क्लास में होते तो बहुत मज़ा आने वाला था, लेकिन अब क्या करें, मजबूर हैं। जल्दी आप लोग मेरे पास आने वाले हो। ओके, नेक्स्ट पेज। काउंसिल गोल स्माइल सॉफ्टली स्टनिंग एट प्रेम चोपड़ा, सर द रोबोट हैज़ बीन स्विच आउट ऑफ ऑपरेशन एवर सिंस। काउंसिल गोल ने प्रेम चोपड़ा की तरफ से छोटी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, लेकिन सर क्योंकि रोबोट उसी दिन से, उसी टाइम से स्विच ऑफ ऑपरेशन है, यानी कि बंद है। प्रेम चोपड़ा's फेस फेल बट ही वॉज कॉन्फिडेंट राम सिंह 070 वुड ओबे हिज मास्टर। प्रेम चोपड़ा का चेहरा फीका पड़ गया, मुरझा गया, लेकिन उससे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि राम सिंह 070 अपने मास्टर का, अपने मालिक का फर्माबरदार है। द सीक्रेट वर्ड सील, क्योंकि उसकी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो बिल्कुल महफूज रहेंगी। मैं यू कंटिन्यू ऑर्डर द जज, ऑर्डर ने कहा अब आप इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हो, यानी कि आज का मुकदमा शुरू कर सकते हो। तो बच्चों कैसा लग रहा है ये लेसन? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। सो इसका लास्ट पास जस्ट मैं आज या कल के अंदर आपके हवाले कर दूँगा। तो बच्चों बिल्कुल अच्छे से इस लेसन को सुनना, लिखना भी। ओके, जो हार्ड वर्ड्स मीनिंग है उसको डिक्शनरी की मदद से लिखना और कंप्लीट करके रखना, क्योंकि जैसे ही स्कूल ओपन होगा तो आपको आना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करो, और यूट्यूब पे जाकर सर्च करके मेरे वीडियोस को देखा करो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू माय चाइल्ड्स।